जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं अंकित पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर वही अंकित में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गणनाओं की इस दुनिया में, अंकों की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम लोग गणित विषय में संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई के अंक की चर्चा कर रहे थे। इकाई के अंक में पार्ट नंबर 5 हम देख रहे हैं, जिसमें हम इकाई के अंक में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और साथ में कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स को भी जानेंगे। लिखा हुआ है आपके सामने एक ट्रिक और 1650 इसमें लिखा हुआ है। पहले एक मोबाइल चलता था जिसका नंबर आप कह सकते हैं कि उसका जो कोड था वो 1650 था। तो यहाँ पर इस बॉक्स को अब आप पढ़िएगा। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है। इस नोट में क्या लिखा हुआ है? यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 1, 6, 5 या 0 यानी 1 आए या 6 आए या 5 आए या 0 आए, तो उस संख्या का इकाई का अंक वही होगा, चाहे उस संख्या की घात कुछ भी हो। इसको आपको हमेशा याद रखना है। अच्छा, ये ऐसा क्यों होगा? अच्छा, किसी संख्या में अगर इकाई का अंक 1 है, 6 है, 5 है या 0 है और घात कुछ भी हो, 2000 हो, 4000 हो, 5000 हो, 1230 हो, कुछ भी घात हो, उसका इकाई का अंक 1 है तो 1 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसलिए हो रहा है, इसको आप देखिएगा, क्योंकि 1 का कितनी भी बार गुणा कराइए आप, हर बार 1 ही तो आएगा, तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। 6 का कितनी भी बार गुणा कराइए, 6 का 6 में गुणा कराइए तो 36 आएगा, इकाई का अंक 6 आया। अब 36 का 6 में गुणा कराइए तो 216 आएगा, 216 जब आएगा तो इकाई का अंक 216 में क्या है? 6 है। इसी प्रकार फिर आप 6 का गुणा कराइए तो फिर इकाई का अंक 6 आएगा, तो हर बार इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। इसीलिए अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 6 है, 1 है, 5 है, 0 है, तो उसकी घात कितनी भी बनी रहे, हमेशा इकाई का अंक वही आएगा जो इकाई का अंक है। 5 में भी ऐसा होगा, 5 गुणे 5 25 आएगा, इकाई का अंक 5 है। 25 गुणे 5 125 आएगा, इकाई का अंक 5 है। यानी इकाई का अंक बदलेगा नहीं। और 0 में तो निश्चित है कि 0 जब इकाई के स्थान पर है तो चाहे कितनी भी घात हो, इकाई में 0 ही आना है। प्रश्नों को हम देखते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। घंटी के निशान को दबाने से आपके पास समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर से जुड़ सकते हैं, और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट टीचर वाई अंकित सर्च करें और ज्वाइन करें, आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। प्रश्नों को देखते हैं मित्रों। लिखा हुआ है पहला प्रश्न के 1 की घाते 176 में इकाई का अंक क्या होगा? आपको बताया है कि 1 का कितनी भी बार गुणा कराइए 1 ही आएगा, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। लिखा हुआ है 67,395 की घाते 186 में इकाई का अंक क्या होगा? अब यहाँ पर सबसे पहले 67,395 इकाई का अंक है, 5 मैंने लिख लिया, घात में 186 है मैंने लिख लिए। अब 5 का 186 बार गुणा कराएंगे तो इकाई का अंक 5 ही आएगा। अभी हमने ऊपर बताया है कि 5 का गुणा कितनी बार ही कराओ, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। तो अगर आपको इकाई के स्थान पर 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए या 0 दिख जाए, यानी 1650, जैसा कि हमने आपको एक ट्रिक दी है कि 1650 पहले मोबाइल चलता था, तो इन 4 में से कुछ भी दिख जाए, इकाई का अंक वही रहेगा। इकाई का अंक 5 है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। दोस्तों, पुनः आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब कुछ विशेष प्रश्न आपके सामने है। ये तो एक सिंपल बात है, आपको याद रखना है। जैसे लिखा हो 150 की घाते 30, इकाई का अंक क्या होगा? तो आप यहां देख पा रहे हैं कि इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? 0 ही आएगा, याद रखिएगा। जैसे लिखा हुआ हो 216 की घाते 41, तो इकाई का अंक क्या आएगा? तो यहां पर लिखा हुआ है 6, इकाई के स्थान पर कितना है? 6, तो इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। यानी अगर इकाई के स्थान पर 1650 है तो इकाई घात कितनी भी हो, इकाई का अंक जो है वही आएगा। ठीक, अब विशेष प्रश्नों पर हम चलते हैं और ये विशेष प्रश्न आपको देखने होंगे। देखिए लिखा हुआ है 462 की घाते 54 - 136 की घाते 18।
तरीका वही है, आपको कुछ नहीं करना है। 54 जो है उसमें आपको 4 से भाग देना है, भाग देने पर जो शेष आए उसको घात में लिखना है, और 462 की जगह 462 ना लिख के केवल आपको उसका इकाई का अंक लिखना है। तो 462 में इकाई का अंक है 2, तो हमने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया, और घात में दिया 54 में 4 से भाग, तो शेष कितना आया, 2, तो 2 लिख लिया। इधर देखिए 136 की घाते कितना है, 18, इकाई का अंक कितना है, 6, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6, तो हम डायरेक्ट इसको 6 लिख देते हैं। हमने ये प्रक्रिया की है, लेकिन आप डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। अभी अभी हमने बताया है कि अगर इकाई का अंक 6 है, 5 है, 1 है, 0 है, तो घात कुछ भी बना रहे वह इकाई का अंक जो है वही रहेगा। अब यहां हल कराया तो 4 आया और यहाँ 6 आया, तो इसको अगर आप सरल करेंगे गणित की भाषा में तो -2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -2। लेकिन आप इकाई का अंक निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, गणित के नियमानुसार तो -2 आएगा, लेकिन आप इकाई का अंक निकाल रहे हैं तो -2 आपको नहीं लिखना है। आपको करना क्या है, 4 को आपको 14 मानना है, 14 मानना है, ठीक। और 14 में से 6 घटाने हैं तो 8 आएगा। कितना आएगा, 8। तो 8 आपका इकाई का अंक होगा, किसमें, इस पूरी संख्या में। ये जो लिखा हुआ है ऊपर, इस पूरे को हल करने पर इकाई का अंक क्या आया, 8। हमने कुछ किया नहीं है, दोनों स्टॉप को हल किया। बस यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है कि 4 में से 6 घटाना है तो -2 आएगा, लेकिन 4 को 14 मान के आपको करना है, क्योंकि आप इकाई का अंक निकाल रहे हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिएगा, 462 की घाते 54 को आप हल करेंगे तो यहाँ पहले कुछ अंक आएंगे, फिर इकाई का अंक आएगा 4 आएगा ना, और 136 की घाते 18 को हल करेंगे तो पहले यहाँ कुछ अंक आएंगे और इकाई का अंक आएगा 6। जब आप इनको घटाएंगे तो यहाँ तो ये आ जाएगा, ठीक। तो और यहाँ क्या होगा, 4 में से 6 घटते नहीं है, तो यहाँ हमें इसकी एक हासिल यहाँ पर लेनी होगी। तो जब हम इससे हासिल लेंगे तो 4 के क्या हो जाएंगे, 14, तो 14 में से 6 घटाएंगे ना, यही हम घटाने में करते हैं। तो यह जिस प्रक्रिया के तहत हम घटाते हैं कि अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती है तो उसमें हम हासिल जोड़ते हैं। तो 4 में हम एक हासिल ले लेंगे तो वो 14 हो जाएगा। तो वो 14 यानी 4 के माने 14, और 14 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 8। तो इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न आप और देख लीजिए इसी प्रकार का, तो आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है 2564 की घाते 99 -763 की घाते 50। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 4 की घाते, सबसे पहले 2564 में इकाई का अंक है 4, हमने 4 लिख लिया। घात में 99/4, यानी हमने 4 से भाग दिया, और जो शेष बचा, 3 शेष बचा, तो हमने 4 की घाते 3 लिख दिया। यानी घात में हमें शेष लिखना होता है, घात में हमने शेष लिख दिया, -3। अब 763 में कितना है इकाई का अंक, 3, तो 3 लिख दिया। घात में 50 है, 50 में 4 से भाग दिया, शेष आया 2, हमने 2 लिख दिया। 4 की घाते 3 को हल करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, और 64 में कितना है इकाई का अंक, 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। और 3 की घाते 2 को हल करेंगे तो 9 आएगा, यानी 4 - 9 आया। अब मुझे बताइए इसका कितना आंसर आएगा, -5 आएगा। लेकिन आपको -5 नहीं लिखना है, आपको 4 में 4 को कितना मानना है, 14। 4 को माने 14, और 14 में से 9 गए तो कितने बचे, 5। तो 5 आपका इकाई का अंक होगा। आपको इस तरह से हल करना है। आशा है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब, लाइक यह वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है, और इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।